हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और सच बताऊं, दिल से बहुत सारा प्यार यार। कमाल के कमेंट करते हो आप लोग। मतलब अचानक से दिल ना थक 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 ऐसे होने लगता है। सो थैंक यू, लव यू। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नेहा की माँ अपूर्वा से 15 साल पहले अपने किए गए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है और अपूर्वा उन्हें माफ़ कर देती है। अब आगे। स्नेहा घर वापस आ गई थी। उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा था। हालांकि अभी भी वो बिस्तर पर थी, लेकिन आंखों की रौनक लौटने लगी थी। जुबान पर पसरी खामोशी अब मिटने लगी थी और चारों ओर उसके मानो एक भरा पूरा परिवार था जो उसके लिए खड़ा था। स्नेहा के मम्मी पापा के अलावा आरुष के मम्मी पापा, जो उसे अपनी बेटी जैसे ही तो मानते थे, और इसके साथ ही हम सबका प्यारा आरुष, जो उसे कभी भी शांत नहीं रहने देता था। हर वक्त उसके पास बैठकर जाने कौन सी कहानी, किताबें और कौन से गेम की बात करते रहता था। आज भी तो माहौल कुछ ऐसा ही था वहाँ का। आरुष वैसे तो बेहद ही गंभीर और समझदारी का दूसरा नाम हुआ करता था, लेकिन स्नेहा के साथ मानो उसकी बॉन्डिंग किसी बच्चे जैसी थी, जहाँ वो खुद भी बच्चा बन जाता था। या यूँ कहें कि अपनी दीदी के दिल की हर बात पहुँचाने का काम स्नेहा तक आरुष को मिला था, वो भी बिना किसी के कहे। ऐसे हीरो थोड़ी था हमारा आरुष। तो अंकल, आप सच में बचपन में इतनी बार स्कूल से भागे थे? स्नेहा के पापा हंसते हुए बोलते। पूछ मत बेटा, ये जो तेरे पापा बैठे हैं ना, असली मास्टरमाइंड यही हुआ करते थे। अचानक से हमें टास्क मिलता था और फिर दूसरे दिन के मिले टास्क चेक होते थे, और न ये खुद होमवर्क करता था न मुझे करने देता था। और फिर अचानक से टीचर को बात में उलझाने का सबसे बड़ा कारण ये ढूंढता था, और जैसे ही वो क्लास से बाहर जाते थे, खुद का मेरा भी बस्ता लेकर दौड़ जाता था। पूरे कमरे में हंसी खुशी का माहौल था। अपूर्वा के पापा मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, तो अब सारे राज खोल रहे हो ताकि मेरे बच्चे बिगड़ जाएं? स्नेहा के पापा ने हंसते हुए कहा। भाई, अब कौन सा स्कूल में हमें डांटने वाला है, और हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। हाँ, नटखट हैं लेकिन प्यारे हैं। जिंदगी के वो दिन भी क्या दिन थे यार। हर दर्द गुम हो जाता था खिलखिलाहट में। यादें सांसों में बसी है उनकी। ये ऐसी ही बातें कर रहे थे। अपूर्वा चुपचाप अपने पापा को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके पापा भी कभी इतने बेफिक्र और खुशमिजाज रहे होंगे। स्नेहा के पापा आगे बोलते। याद है जब हम दोनों पहली बार स्कूल में मिले थे? अचानक से माहौल और ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है। हाँ, उसी समय ना, जब तू हर समय किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता था और मुझे तेरे को बचाना पड़ता था। हंसने लगे थे सब। कितनी अजीब होती है ना दोस्ती, ना कोई सौदा, ना कोई शर्त, बस दो दिलों का मिल जाना और उम्र भर साथ निभाने की जिद। आरुष स्नेहा की तरफ देखता है और बोलता है, वैसे तुम्हारे पापा से मिलकर समझ आ रहा है कि तुम इतनी ड्रामेबाज क्यों हो। स्नेहा झट से तकिया उठाकर उसके सिर पर मारती है। हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू कम ड्रामेबाज है क्या? अरे अरे, एक तो मरीज को दूसरे पर हमला करना गैर कानूनी है, तो तू कौन सा मरीज है? अरे तू तो है। एक टांग पर पड़ी है, फिर भी तेरे से हाथापाई नहीं छूट रही। इसी पर आरुष घूमकर अपूर्वा को देखता है और कहता है, अच्छा, वैसे मुझे याद आ रहा है किसी ने कहा था कि वो इंसान अपूर्वा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। स्नेहा का चेहरा लाल हो गया था। उसने धीरे से उसके सिर पर एक टपली मारी। अपूर्वा ने धीरे से आंखें बंद की और मुस्कुराने लगी। अब चुप रहेगा या और खाएगा? आरुष ने जीभ निकाल कर उसे चिढ़ाया था। देख लो अंकल आंटी, ये लड़की ऐसी ही बदतमीजी करती है मेरे साथ। पूरे घर में मुझे दौड़ाती रहती है।
स्नेहा की माँ हंस पड़ी। बेटा, इसमें नई बात कुछ नहीं है, बचपन में भी ये ऐसे ही करती थी। हाँ, तब तेरी जगह अपूर्वा होती थी। बचपन के दिन मानो दोनों की ही निगाहों में लौट आए थे। अपूर्वा सब कुछ देख रही थी। दिल के अंदर कुछ हल्का सा पिघलने लगा था। कभी उसने खुद को इस माहौल से अलग कर लिया था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि शायद वो भी इसी हंसी का हिस्सा बन सकती है। समय बीत रहा था। डिनर होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे। रात के 10 बज गए थे। अपूर्वा अपने कमरे में थी, लेकिन मन कहीं और था। स्नेहा के सिर पर लगी चोट अभी भी लाल थी। दर्द ज्यादा ना हो इसलिए हर 4 घंटे में दवाई लेना जरूरी था, लेकिन वो जानती थी कितनी जिद्दी है स्नेहा, और अभी भी उसे दवाई खानी थी। कमरे में कोई होगा नहीं। स्नेहा के मम्मी पापा भी सोने जा चुके थे। आरुष भी मानो अपने कमरे में किसी से बातें कर रहा था। क्या करती अपूर्वा? जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं उसकी ही आग पड़ी थी। गहरी सांस लेते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ जाती है। मन जहाँ खींच ले चले वहीं जाना है, कहते हैं ना। मन रे तू काहे ना धीर धरे। धीरज नहीं था उसके मन के अंदर। स्नेहा पलंग से टेक लगाए बैठी थी, टांगे मोड़कर एक तकिए से हाथ पकड़कर। कमरे में अंदर आते ही अपूर्वा स्नेहा को देखती है। वो अभी जाग रही थी, और जब उसने दरवाजे पर अपूर्वा को देखा तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी। ओहो, CEO मैम आई हैं खुद। आने की तकलीफ कर ली आपने? अपूर्वा ने बिना किसी बात के इतना ही पूछा। दवा खाई तुमने? अभी खाने वाली थी। अपूर्वा ने एक आईब्रो ऊपर किया। स्नेहा, क्या मतलब नहीं खाई? अभी मूड नहीं है। मूड? अपूर्वा अंदर आई, कमरे का दरवाज़ा बंद करती है। हाथ में पानी और दवा दोनों थी। तुम्हें लगता है ये सब मजाक है? स्नेहा ने सिर घुमा लिया। अभी खाने का मन नहीं कर रहा ना अप्पू। तो क्या मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूं? स्नेहा ने होठ काटे अपने, जैसे कुछ सोच रही हो, और फिर मुस्कुरे। आइडिया अच्छा है। तो चलिए आज CEO मैम को रिक्वेस्ट करना सिखाएंगे। चलिए, अपूर्वा मैम आज हमसे रिक्वेस्ट करेंगी, और उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें दवा खानी है या नहीं। घूर रही थी अपूर्वा उसे। स्नेहा, मजाक नहीं। अरे पर रिक्वेस्ट तो करो। देखो, हाथ जोड़ना आता है। अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के पास ले जाओ, और करीब ले जाकर उससे चिपका दो। ऐसे ही हाथ जोड़ते हैं, और फिर अपने होठों से बोलो, स्नेहा जी प्लीज़ दवा खा लीजिए। बस इतना ही करना है अप्पू, ट्रस्ट मी, मैं तुरंत दवा खा लूँगी। अपूर्वा उसके बिस्तर पर बैठ जाती है और उसे घूर कर देख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों अपूर्वा को ये चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही थी। अंदर हलचल मची थी उसके, उसे मज़ा आ रहा था। रिक्वेस्ट करनी, स्नेहा जी दवा खा लीजिए। हाँ चलो करो। 1 सेकेंड, मेरे को फ़ोन तो ऑन करने दो, पता तो चले कि दी अपूर्वा मल्होत्रा से रिक्वेस्ट करवाई है हमने। अचानक से उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है अपूर्वा और उसके पास आती। बिना एक शब्द कहे उसके चेहरे के बेहद करीब झुक गई थी वो। तो तुम चाहती हो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूं, है ना स्नेहा? सांसें अटक गई थी स्नेहा की। बोलो स्नेहा। यू वॉन्ट मी टू रिक्वेस्ट यू, राइट? कुछ अंदर घोटने की कोशिश की थी स्नेहा ने। अभी दवा खानी है या रिक्वेस्ट करूं मैं?
नहीं नहीं खानी। अपूर्वा ने उसके चिन को 2 उंगलियों से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में कुछ ढूंढने लगी। स्नेहा की आंखें अभी अपूर्वा से नजरें चुरा रही थी। पता है मुझे सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है स्नेहा? जब मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहती हूँ और तुम्हारी नजरें इधर उधर जाती। एंड ट्रस्ट मी, अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ ना तो मुझे मजबूरन तुम्हें पनिशमेंट देना होगा। तो अब तुम नजरें मेरी आंखों में करोगी या नहीं? अचानक से नजरें ठहर गई थी स्नेहा के अपूर्वा की आंखों पर। कोई ऑप्शन नहीं था मानो उसके पास। स्नेहा, अगर तुमने अब 1 सेकंड की भी देरी की तो याद रखना तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। एंड आई हैव अ वर्ड फॉर यू इन प्राइवेट। स्नेहा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अजीब सी कशिश। चेहरा लाल पड़ गया था उसका। अब भी उसके हाथों पर अपूर्वा की तेज मुट्ठी कसी हुई थी और सांस चाह कर भी अपनी सांसों को नहीं रोक पा रही थी स्नेहा। क्या हो रहा था ये? हर वक्त कंट्रोल में रहने वाली स्नेहा इस एक लड़की के सामने अपना सब कुछ हार जाती थी और उसे ये चीज़ परेशान भी नहीं करती थी। मानो इस जगह पर हारना उसकी ख्वाहिश हो, इस जगह पर जीतने का उसका कोई मकसद ही ना हो। लेकिन स्नेहा बेगम स्नेहा, इतनी जल्दी कहाँ हार मानना था उसे तो मज़ा आ रहा था, उसे तो अपूर्वा को और पुश करना था। ओ, और अगर मैं ना मानूं तो? अपूर्वा ने हल्की सी हंसी। रियली? तो अब मिस स्नेहा हमें चैलेंज करेंगी। ट्रस्ट मी, आई लाइक इट। और इतना कहते ही उसने स्नेहा की नाक दबा दी। अब स्नेहा ने चौंक कर शोर मचाया, लेकिन तब तक उसकी नाक बंद हो चुकी थी और उसे जबरन मुंह खोलना ही पड़ा। जैसे ही उसने मुंह खोला, अपूर्वा ने झट से टैबलेट उसके होठों के अंदर रख दी और पानी उसके होठों के करीब लाकर उसे पिला दिया। टैबलेट अंदर जाने के बाद जल्दी से पानी पीती हुई स्नेहा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। एक झटके में टैबलेट निगल ली थी उसने। तुमने चीटिंग की है। अपूर्वा ने आंखें चौड़ी की अपनी। रियली? अब बोलो। स्नेहा ने धीरे से नजरें झुका ली, अपने होठ दबाए और सिर्फ अपने मन में बुदबुदाते हुए होठों से इतना ही कहा, मुझे तुम्हारी डोमिनेंस काफ़ी पसंद है। उसे लगा ये सिर्फ उसके मन के अंदर की बातें हैं, लेकिन होठ ने राज को राज नहीं रखा था। सामने बैठी अपूर्वा ने सब कुछ सुन लिया था और वो उसके और करीब होते हुए उसे बस देखे जा रही थी। स्नेहा को रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर दी उसने। कमरे में एक पल का सन्नाटा था और अपूर्वा मानो उससे इस जवाब की उम्मीद तो नहीं कर रही थी। क्या कहा तुमने? What did you just say? बहुत हल्के लेकिन शरारती लहजे में पूछा था अपूर्वा ने उससे। क्या पसंद है तुम्हें स्नेहा? नजरें नीची करते हुए अपने होठों को तेजी से दबा रही थी वो। तकिए पर मुट्ठी भींचती जा रही थी उसकी। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था।
अपूर्वा ने उसके और करीब जाते हुए उसके चिन को फिर से ऊपर किया। मैंने थोड़ी देर पहले कुछ समझाया था ना मिस सिन्हा। और अचानक से नजरें फिर से अपूर्वा को देखने लगती है स्नेहा की। क्या कहा था, फिर से कहो। धड़कनें तेज हो गई थी। अचानक से कमरे का तापमान काफी बढ़ गया था और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों खुद को संभाल नहीं पा रही थी। इतना मुश्किल तो नहीं था, पर क्यों लग रहा था। क्यों इस लड़की के करीब आते ही वो अपना सब कुछ हारने को तैयार हो जाती थी। मुझे तुम्हारी ये साइड बहुत पसंद है। कौन से साइड? होठों पर हल्की लेकिन जानलेवा मुस्कुराहट उभर आई थी अपूर्वा के। ये जब तुम बॉस बनकर मेरे पास आती हो, ये साइड। गुड गुड, स्नेहा ने चौंक कर पूछा। क्योंकि मुझे तुम्हें कमांड करना बेहद पसंद है और तुम ऐसे मुझे पता नहीं क्यों जानलेवा लगती हो। और इसके साथ ही अपूर्वा उसके चेहरे के पास से अपने फेस को हटाने ही वाली होती है कि तेजी से उसके और करीब आते हुए उसके हाथ के ऊपर अपने हाथ रख देती है। एंड ट्रस्ट मी, अगली बार मेरे सामने अपने होठों पर ये जाती मत करना। इसे दांत से दबाने की गलती तुम मत करना। ये करने के लिए। और इसके साथ ही वो बोलते बोलते चुप हो जाती है। किसी अलग ही डायमेंशन में थी स्नेहा। महज दवाई ही तो खिलाना मकसद था अपूर्वा का। फिर ये क्या था? क्या कर रही थी ये लड़की उसके साथ? स्नेहा के गालों में गुलाबी रंग उभर आया था। हाथ पैर कांपने लगे थे। चाहकर भी सांसों को, इरादों को और अपने एहसासों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी वो। स्नेहा अपूर्वा को देखती है। अपूर्वा पानी का ग्लास उठाकर दूर रखती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। तुम हमेशा इतनी रूड क्यों होती हो? रूड? अपूर्वा ने उसकी ओर देखते हुए सवाल किया था। हाँ, तुम दिखाती हो तुम बहुत रूड हो, फिर तुम सबकी चिंता करती हो और खुद को कभी किसी के करीब नहीं आने देती। अपूर्वा ने ध्यान से स्नेहा की तरफ देखा था और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, शायद इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं कि करीब आना कैसा लगता है। तो सीखो। अपूर्वा ने स्नेहा की आंखों में देखा, मानो स्नेहा उसे चैलेंज कर रही। और कौन सिखाएगा हमें? मैं सिखाऊंगी, मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें। अच्छा, कैसे? हमें बताएंगे कि आप इसमें एक्सपर्ट कैसे हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से इतना ही तो कहा था। स्नेहा ने गले पर टाइट हो गई थी अपूर्वा की मुट्ठियाँ उसके, मानो गले को दबाने के लिए तैयार थी वो। बेहद करीब थी उसके। बहुत सारे लोगों से क्या स्नेहा? सांसें तेज थी उसकी और खुद को संभालने में मानो नाकामयाब थी वो। धीरे से अपनी पकड़ को हल्की करते हुए अपूर्वा ने उसकी आंखों में देखा था। कुछ तो था जो आज मानो इस सारे बंधन से आज़ाद होना मांग रहा था। वो होठ अब लड़खड़ाने लगे थे, सूखने लगे थे, प्यास की इच्छा बढ़ गई थी जैसे। तो तुम सिखाओगी हमें कि किसी के करीब कैसे आते हैं?
हाँ हाँ, अगर तुम चाहो। पहले रात हो गई है, सो जाओ। और एक पल के लिए दोनों के बीच सिर्फ सांसों की आवाज़ रह गई थी। उस रात अपूर्वा और स्नेहा मानो किसी एक ऐसे एहसास से लड़ रहे थे जो उन्हें बेहद करीब खींच रहा था, पर अपूर्वा मानो उस करीब आने के समय को और बढ़ाना चाहती थी। वो लड़खड़ाना नहीं चाहती थी, उसे खुद पर कंट्रोल बनाए रखना था जैसे, क्योंकि सामने जो ये लड़की बैठी थी ये उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत। और इस एहसास को अपूर्वा मिटने नहीं देना चाहती थी। इसके साथ ही अपूर्वा उसे लिटाती है, उसके सर को सहलाते हुए उसके माथे पर चूमती है, उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए लाइट ऑफ करती है और कमरे से बाहर निकलती है। और निकलते निकलते वापस देखकर उसने सिर्फ इतना ही बोला था, कुछ ज़रूरत हो तो मैं बगल वाले कमरे में हूँ, मुझे एक रिंग कर देना, मैं आ जाऊँगी। तुम सोओगी नहीं अपो? ध्यान रखो स्नेहा अपना, क्योंकि जब तक तुम इस बिस्तर पे हो मेरी आंखों में नींद नहीं आ सकती है। और इसके साथ ही कमरे से बाहर निकल गई थी वो। कितना आसान था उसके लिए ये कह देना, कितना आसान था हर बार शेयर कर लेना, लेकिन उतना ही मुश्किल था मोहब्बत का इकरार कर लेना। फंसती जा रही थी अपने ही एहसासों के बीच वो। क्या होना था आखिर, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहो यार।